तो जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने चैनल फोर्ब्स प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम अपने मैथ के कोर्स को इस यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ के टॉपिक को जिसमें हम मैथ को टॉपिक वाइज और टेस्ट के फॉर्मेट से इस यूट्यूब के चैनल पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। ये जो वीडियो होंगे आने वाले आपके एग्जाम, जैसे एसएससी हो गया, जैसे एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं और आपके रेलवे के जो एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वीडियो। तो आज जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने, वो नंबर सिस्टम का हम उठाते हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक, इस नंबर सिस्टम के टॉपिक में जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। उस टॉपिक का क्या नाम है? डिविजिबिलिटी रूल। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, आपका कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है, यहाँ तक कि जैसे आप, अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं या डी ट्रिपल एस बी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, एसएससी के पेपर में तो आता ही आता है, आपके रेलवे के पेपर हो गए या कोई भी वनडे एग्जाम होता है, उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को सीखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे इसमें जो सबसे पहला नंबर है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई नंबर वन से कब डिवाइड होता है। ठीक है। कोई नंबर वन से डिवाइड होता है कि नहीं। तो याद रखिएगा, कोई भी नंबर हमारे पास है, कोई भी नंबर है, वो हमेशा वन से डिवाइड होगा। ठीक है। तो जो सबसे पहला नंबर हम लेंगे वन, तो वन से जो नंबर होता है, आप कोई भी नंबर लेंगे, वो नंबर, कोई भी नंबर जो होता है वो आपका वन से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है। आपका कोई भी नंबर है, अगर आप उसको लोगे तो आपका वो वन से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी नंबर, जैसे जीरो लिखा, जीरो को अगर आप वन से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो वन का बेसिक सभी को पता है कि वन का रूल क्या होता है, कि कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है वो हमेशा वन से डिवाइड होगा। जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, उस नंबर को हम लेते हैं, वो नंबर है हमारे पास टू। ठीक है। कोई नंबर टू से कब डिवाइड होता है, इसको देखिएगा। तो बहुत से बच्चों को शायद पता होगा कि कोई नंबर टू से कब डिवाइड होगा। तो देखिए, इसमें अगर हमें देखना है कोई नंबर टू से कब डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का लास्ट डिजिट चेक करेंगे। ओके। जो नंबर लिखा है उस नंबर का आखिरी अंक आप देखोगे। अगर जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है उस नंबर का आखिरी अंक आपके सामने जीरो लिखा है या टू लिखा है या फोर या सिक्स या फिर एट, ठीक है, किसी नंबर के आखिरी प्लेस पे, आखिरी अंक पे अगर जीरो लिखा है, टू लिखा है, फोर सिक्स एट, तो वो संख्या जो होगी हमारे पास वो टू से डिवाइड होगी। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, 5738, और मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर हमारे पास टू से डिवाइड होगा, तो आपने देखा सर इसके लास्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ, एट। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास, वो नंबर हमारा टू से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इस एट को हटा दिया, अगर मैं इस एट को हटा दिया, तो आपके सामने लास्ट में कौन सा नंबर लिखा है, थ्री। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर टू से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर, टू से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में जो नंबर लिखा है वो थ्री है, और हमने अभी पढ़ा है कि कोई नंबर टू से कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट में या तो जीरो हो, टू, फोर, सिक्स या फिर एट होता है। ठीक है। तो सिंपल है कि अगर हमें चेक करना है कोई नंबर टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या पढ़ोगे, जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट याद रखे रहोगे नंबर को। चलिए बताइए, जैसे मान लीजिए एक नंबर मैंने आपके सामने लिखा, क्या ये नंबर टू से डिवाइड है? क्या ये नंबर टू से डिवाइड है? क्या ये नंबर जो आपके सामने लिखा हुआ है, 98302150, क्या ये नंबर टू से डिवाइड है? तो आप कहोगे सर इसके लास्ट में जो नंबर लिखा है वो नंबर क्या है, जीरो। और अभी हमने पढ़ा है कि टू से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में ये जो नंबर लिखे हैं अगर ये है, तो वो नंबर हमारा टू से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा है हमारे पास, ये टू से डिवाइड होगा। अगर मैं इस जीरो को हटा दूं, अगर इसमें जीरो को हटा दूं, तो आप देखोगे इसके लास्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइव।
इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ हमारे पास 5, तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसको 5 को भी हटा दूं तो क्या मिलेगा 1, तो आपको पता सर 1 भी लिखा है, पर हमें पता होना चाहिए क्या है, ये नंबर होना चाहिए। इसका मतलब हमारे ये भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 1 को मिटा दूं, अगर मैं 1 को मिटा दूं और मैं आपसे पूछूं ये नंबर जो लिखा है, तो आप कहोगे इसके लास्ट में 2 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, सिंपल है, ये सभी को पता होगा। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अभी फिर थोड़ी देर बाद लौट के आते हैं कि जो हमने 2 का रूल पढ़ा है। आगे जो नंबर पढ़ते हैं वो नंबर है हमारे पास 3। हमें चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है। ठीक है, हमें चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, उसको देखते हैं। तो आप डालिएगा। अच्छा, एक चीज और, आप जो इस टॉपिक को जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आपके सामने जो है नंबर क्या है 3। तो अगर हमें चेक करना है कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, ठीक है, आप कैसे चेक करोगे कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखा 271, और मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपने शायद ये पढ़ा होगा कि सर इन सभी नंबर को सम कर लीजिए, 2 + 7 + 1। तो अगर इनको 7 करेंगे आप तो कितना आएगा 10। तो आपने पढ़ा होगा कि सर इन सभी नंबर को सम करने पे जो नंबर आएगा, इनका देखेंगे कि क्या ये 3 के टेबल में आता है। अगर ये 3 के टेबल में आएगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आपने क्या किया, 2 को ऐड किया, 7 को 1 ऐड किया, 1 को ऐड किया, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, आपको मिला 10। और 3 के टेबल में 10 नहीं आता है। ठीक है, इसलिए ये नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये छोटे नंबर के लिए तो ठीक है, छोटे नंबर के लिए आप ऐड तो कर सकते हैं। पर अगर मैं आपके सामने एक बड़ा सा नंबर लिख दूं इस तरीके से, इस तरीके से लिखा, फिर तो आपको ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी। इसमें आप इस सभी डिजिट को ऐड करोगे तो फिर से कोई बड़ी सी मान लीजिए डिजिट आ जाए, तो आप चेक नहीं कर पाओगे कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा। तो अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो जो रूल आप मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप याद रखिएगा। कैसे चेक करेंगे देखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं सभी को 3 का टेबल जरूर याद होगा। 3 का टेबल क्या होता है, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास 3 के मल्टीपल मिलेंगे। तो आप इनको क्या बोलते हैं, 3 का पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, चौथा, पांचवा, छठवां मल्टीपल। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 के मल्टीपल दिखेंगे। तो जो भी नंबर आपके सामने लिखा है, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 3, 6, 1, 7, 2। ठीक है, 1, 7, 2, 9 लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो जो भी आपके सामने नंबर लिखा होगा उस नंबर में आप देखेंगे कि आपको 3 का मल्टीपल कहाँ कहाँ दिख रहा है। 3 का मल्टीपल आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 का मल्टीपल आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये दिखा 3 का पहला मल्टीपल, इसको हटाइए। 6 जो है 3 से कट जाएगा, इसको भी हटाइए। 9 जो है 3 से कट जाएगा, उसको हटाइए। ठीक है ना, इन सभी को हटाने के बाद अब आपके सामने नंबर क्या बचा, 172। 172, अब आपको इसमें 3 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें किसी दो नंबर को ऐसा ऐड करोगे ना कि वो 3 के टेबल में आ जाए। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपको 7 और 2 को ऐड करने को बोलूं, 7 और 2, तो अगर आप 7 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। 7 और 2 को ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। तो इन दोनों को एक साथ कट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपके सामने लास्ट में नंबर क्या बचा, 1 बचा। लास्ट में क्या नंबर बचा, 1। अब आप मुझे बताइए 3 के टेबल में 1 आता है क्या, 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सुनिएगा अगला एग्जांपल सुनिएगा। जैसे मैं आपके सामने ये लिखा था 271, 271 लिखा था। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें 3 का मल्टीपल ढूंढना है। तो आपको 3 का मल्टीपल डायरेक्टली कोई नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, किसी दो नंबर को ऐसा ऐड करोगे कि आपको 3 का मल्टीपल मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 और 7 को ऐड करें तो क्या मिलेगा आपको 9। ये कैंसिल कर दिया, और लास्ट में क्या बचा आपके पास 1। लास्ट में क्या बचा आपके पास 1, और 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए ये नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर और लिखा मैंने, 7, 3, 9, 6, 4, 2, 5। ठीक है, 3, ये नंबर लिखा। ओके, अब आपको मैंने क्या बोला था, सबसे पहले जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर में आप देखेंगे कि 3 का मल्टीपल कहाँ कहाँ पे है। जहां जहां 3 का मल्टीपल होगा उसको आप वहां से हटाएंगे। जैसे इस नंबर को देखेंगे, आपके सामने 3 का मल्टीपल कहाँ कहाँ है, ये रहा। इसको खत्म करिए, कट करिए, इसको कट करिए, इसको कट करिए, इसको कट करिए।
ठीक है। कट करने के बाद आप देखेंगे कि जो नंबर बचे हैं, इसमें आप किसी दो नंबर को ऐसा ऐड करिए कि वो थ्री का मल्टीपल हो जाए। जैसे अगर मैं इसको ऐड करूं 5 और 4 को, तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 5 और 4 को ऐड करने पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो इन दोनों को साथ में कट करिए। फिर आपको 7 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको 9 मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी के सभी नंबर हमारे पास थ्री कट जा रहे हैं। इसका मतलब जो ये नंबर है, ये नंबर हमारे पास थ्री से डिवाइड है। अच्छा, थ्री से डिवाइड होने का मतलब क्या है? थ्री से डिवाइड होने का मतलब ये है कि इसका जो शेषफल मिलेगा, इसका जो शेषफल मिलेगा, इसका जो रिमाइंडर मिलेगा, वो रिमाइंडर क्या होगा, इसका जीरो होगा। ठीक है, इसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब अगर आप इस नंबर को थ्री से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखा, ठीक है, 9, 7, 1, 6, 2, 3, 4। ठीक है, ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है। मुझे चेक करना है क्या ये जो नंबर है, क्या ये नंबर थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं। क्या ये जो नंबर है थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं, इसको हमें चेक करना। तो आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसमें आप थ्री का मल्टीपल ढूंढिए। तो थ्री का मल्टीपल आपको ये मिल रहा है, इसको कट करिए। ये मिल रहा है, इसको कट करिए, इसको कट करिए। ओके, अब आप दो नंबर को ऐड करिए। तो अगर मैं 7 और 2 को ऐड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 9। इन दोनों को साथ साथ में कट करिए। अब आपके सामने लास्ट में क्या नंबर मिला, 4 और 1। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, 1 को और 4 को ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 5 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, 5। अब आपको पता है कि थ्री के टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए जो ये नंबर है वो हमारा थ्री से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो बार एसएससी में पूछता है। ठीक है, और आपके रेलवे में काफी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे सुनिएगा, मैं आपके सामने नंबर लिखा 4, 7, x 3, 2 ये लिखा। ठीक है, आपके सामने एक नंबर लिखा, मैं आपसे बोल रहा हूं जो ये नंबर लिखा है 4, 7, x 3, 2, ये जो नंबर आपके सामने लिखा है 4, 7, x 3, 2, ये जो नंबर है ना, इस डिविजिबल बाई, इस डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो ये नंबर लिखा है हमारे पास, ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना एक्स की कम से कम वैल्यू क्या होगी, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जरा, अब आपको पता है सर, ये जो नंबर लिखा है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास किससे डिवाइड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये नंबर हमारे पास किससे डिवाइड है, थ्री से डिवाइड है। अगर ये नंबर थ्री से डिवाइड है, 4, 7, x 3, 2, ये नंबर हमारे किससे डिवाइड है, थ्री से डिवाइड है। अगर थ्री से डिवाइड है तो जहां हमें थ्री का मल्टीपल दिख रहा है उसको आप कट करिए। तो हमें यहाँ पे थ्री का सिर्फ एक ही मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ पे इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब बाकी किसी दो नंबर को ऐड करिए। तो अगर मैं 7 और 2 को एक साथ ऐड करूंगा तो 9 मिलेगा, इन दोनों को मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास जो नंबर बचा है, वो नंबर क्या बचा है, 4 बचा है और x बचा है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये दोनों नंबर कब कट होंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ पे कम से कम क्या रखेंगे, जिससे यहाँ पे जो नंबर आए वो थ्री का मल्टीपल हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जीरो डालूंगा तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, और थ्री के टेबल में 4 नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 5। पर हमारे पता है कि थ्री के टेबल में 5 नहीं आता है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल दिया, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल दिया, तो 4 + 2 कितना होता है, 6 हो जाएगा। तो जिससे ये क्या होंगे, ये कट जाएंगे। इसका मतलब जो हमारे पास x की लीस्ट वैल्यू होगी, वो x की लीस्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। ओके, हमारे पास x की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, x की लीस्ट वैल्यू 2 होगी। अच्छा, अगर बाई चांस आपसे लिस्ट ना पूछता, आपसे पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x की, x की अधिकतम मान क्या होगा, तो आपको पता है लास्ट में जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 4 + x बच रहा है। जब आपसे अधिकतम वैल्यू पूछी ना, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको स्टार्ट करना है 9 से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 9 पुट करके रखता हूँ, 9 पुट करूँ, तो 9 + 4 कितना होगा आपके पास, 13। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 9 पुट करूंगा तो 13 मिलेगा, और 13 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। तो मैं क्या पुट करके यहाँ पे देखूंगा, x की वैल्यू यहाँ पे 8 डाला, अगर मैं 8 डाल के देखता हूँ तो 8 + 4 कितना मिलेगा हमें, 12 मिलेगा। और हमें पता है
3 के टेबल में 12 आता है। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आया कि जब आपसे पेपर में यहाँ पे लिस्ट वैल्यू पूछेगा, जब आपको पेपर में लिस्ट वैल्यू पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा। और जब आपसे पेपर में x की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आंसर आपका क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, आपको x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं दे रहा हूँ। इसमें लिखा मैंने 4 7 9 6 x, 5 लिख दिया। ठीक है, ये नंबर आपके सामने लिखा। मैं बोल रहा हूँ ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड हो रहा है। ये जो नंबर है हमारे पास वो 3 से डिवाइड हो रहा है। हम्म, तो ये नंबर x हमारा जो है इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब याद रखिएगा यहाँ पे आप मुझे x की जो है, x की आप मुझे लिस्ट वैल्यू बताइए, मतलब कम से कम वाली वैल्यू भी बताइए, और x की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि x की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिएगा अब हमारे पास जो ये नंबर लिखा है, ये हम पता है ये नंबर 3 से डिवाइड है। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड है, अगर ये हमें पता है कि ये नंबर 3 से डिवाइड है, तो जहां जहां हमें 3 का मल्टीपल दिख रहा है उसको कट करिए। जैसे ये कट, ये इसको कट किया, इसको कट किया। ठीक है, अब किसी दो नंबर को ऐसा ऐड करें तो आपको पता सर, अगर मैं 5 को इस 4 के साथ ऐड करूं, 5 को अगर मैं 4 के साथ ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसलिए इन दोनों को कट किया। अब आपको जो फाइनल बचा वो क्या बचा आपके सामने, 7 बचा और x बचा। 7 बचा और क्या बचा हमारे पास, x बचा। तो मुझे बताइए x की लिस्ट वैल्यू क्या होगी। तो कहोगे सर यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 9, जो कि ये नंबर हमारे पास 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब जब लिस्ट पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। अच्छा, अगर बाई चांस आपसे मैक्सिमम पूछता कि आप मुझे बताओ, आपसे मैं पूछता कि बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप एक चीज दिमाग लगाओ कि सर मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे, 9 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 9 डाल के पुट करोगे तो 9 प्लस 7 कितना होगा आपके पास, 16 होगा। 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। फिर तो ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 8 डाल के देखता हूँ तो कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे 8 डाल के देखता हूँ x की वैल्यू, तो 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कितना होगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। तो जैसे मैंने 8 डाल के देखा, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब जब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये x की वैल्यू हमारे पास होगी 8। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आपसे 3 का मल्टी पूछे कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या यूज करना, ये कटिंग मेथड यूज करना। ठीक है, इस कटिंग मेथड के यूज से आप निकाल पाओगे कि वो नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने 2 का पढ़ा है और 3 का पढ़ा। अब सीधा हम जंप करते हैं 9 पे। ठीक है, बीच में बहुत सारे नंबर है मुझे पता है, पर सीधे हम पढ़ते हैं 9 को कि कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम अगला जो लिखते हैं वो नंबर है क्या, कि 9 से अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे। तो याद रखिएगा जैसा हमने 3 का पढ़ा है वैसा हम 9 का पढ़ेंगे, जैसा हमने 3 का पढ़ा है वैसे हम 9 का भी पढ़ेंगे। देखिएगा 3 का हमने जब पढ़ा तो 3 का हमने पढ़ने में क्या देखा था कि उसमें हम 3 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे। ठीक है, जहां हमें 3 का मल्टीपल दिख रहा है वहां पे हम उसको कट कर देते हैं। जब हम 9 का पढ़ेंगे तो उसमें हम 9 का मल्टीपल ढूंढेंगे, जहां हमें 9 का मल्टीपल मिलेगा और वहां पे उस नंबर को हम कट करेंगे। अब 9 के मल्टीपल में सिर्फ सिंगल डिजिट की बात करें तो 9 का एक ही मल्टीपल है जो खुद ही है, मतलब 9 वन जा 9, ये सिंगल डिजिट है। बाकी जो दो नंबर, बाकी इसके बाद जो भी नंबर मिलेंगे वो क्या मिलेगा, 18। वो कितने डिजिट में मिलेंगे, 2 अंक में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया कि अगर आपका 9 का मल्टीपल आपको देखना है तो अगर आपको कहीं 9 दिख रहा है तो उसको आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, किसी दो नंबर को ऐड करिए और दो नंबर को ऐड करने पे क्या मिल जाए, अगर वो 9 का मल्टीपल होता है तो उन दो नंबर को आप कट करेंगे। जैसे मैं आपके सामने नंबर लिखा
ये एक नंबर आपके सामने लिखा, ठीक है। इस नंबर में आप देखिए कि 9 का मल्टीपल आपको कहाँ दिख रहा है, तो कहोगे सर 9 का मल्टीपल सिर्फ पहला ही दिख रहा है, ये 9, इसको आपने कट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, किसी दो नंबर को ऐसा ऐड करिए, दो नंबर को ऐसा ऐड करिए कि वो 9 का मल्टीपल हो जाए। दो नंबर को ऐसा ऐड करिए, जैसे देखो बगल में बैठा हुआ है 6 + 3, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 6 + 3, 6 + 3, तो कितना मिलेगा आपको 9। 6 + 3 कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। तो ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। इस सॉरी 9 का मल्टीपल है, इसलिए क्या हो गया हमारे पास, ये कट गया। अब लास्ट में आप देखेंगे फिर से बचा क्या, 5 और 4। अगर आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा, जो कि 9 का मल्टीपल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी के सभी नंबर हमारे पास क्या हो गए, सभी के सभी नंबर कट गए। इसका मतलब जो ये नंबर लिखा है वो 9 का, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। वो संख्या जो है, जो ये संख्या लिखी हुई है, वो संख्या हमारे पास 9 से डिवाइड हो जाएगी। सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। ये नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। 5 4 3 2 1 1। इसमें आपको 9 का मल्टीपल दिख रहा है, कहीं भी आपको 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, इसमें किसी दो नंबर को ऐड करिए जिससे वो 9 का मल्टीपल हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 और 4 को अगर मैं ऐड करूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9। 5 और 4 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 9। बाकी और तो इन दोनों को मैंने साथ में कट कर दिया। अब बाकी हमारे पास तीन नंबर हैं, ठीक है। तो इसमें किसी भी दो नंबर को ऐड करने पे हमें 9 का मल्टीपल नहीं मिल रहा, तो ऐसे केस में आप तीन नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, 3 + 2 कितना मिलेगा, 5, और 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। अगर मैं इन तीनों नंबर को एक साथ भी ऐड कर लिया, इन तीनों नंबर को अगर मैं एक साथ भी ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या मिला, 6, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। 6 जो है 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए जो नंबर है हमारे पास, ये जो नंबर है हमारे पास, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो नंबर है हमारे पास वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और एग्जांपल करते हैं थोड़ा, देखिएगा। ये नंबर लिखा हुआ है, आपको बताना है क्या ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हुआ कि नहीं, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हुआ कि नहीं। तो आप जहाँ पे इसमें 9 का मल्टीपल दिख रहा है उसको आप कट करिए, तो 9 का मल्टीपल आपको पहले नंबर पे दिख रहा है 9, उसको उड़ाइए। बाकी आपको कहीं भी 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, किसी दो नंबर को ऐड करिए जिससे वो 9 का मल्टीपल हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर जैसे मैं 5 और 4 को साथ में ऐड करूँ तो क्या मिलेगा, 9, इन दोनों को उड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद देखो 7 और 2 को ऐड करो तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बगल बगल के ही नंबर को ऐड करो। जैसे मैंने 7 और 2 के साथ ऐड कर दिया, तो जहां भी आपको 9 का मल्टीपल दिख सकता है आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 और हमने 2 को ऐड किया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखिए नंबर क्या बचा, हमारे पास 3 बचा है, 2 बचा है, 1 बचा है। अगर मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और जो 6 है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब जो दी हुई संख्या है वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। जो दी हुई संख्या है वो 9 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइएगा, ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो नंबर आपके सामने, मैं फिर से लिख रहा हूँ, 9 7 1 5 4 2 3 2। ये तो आपने देख लिया कि सर ये जो नंबर है ना, वो नंबर हमारे पास 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो जब 3 से डिवाइड करने का देखेंगे तो जहां हमें 3 का मल्टीपल दिख रहा है उसको आप कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 का मल्टीपल हमें 9 दिख रहा है, इसको कैंसिल करेंगे। 3 का मल्टीपल जैसे बाकी ये दिख रहा है, इसको भी कैंसिल करेंगे। उसके पास किसी दो नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 5 और 4 को ऐड किया तो 9 मिलेगा, जो कि 3 का मल्टीपल है। और 7 और 2 को ऐड करने पे 9 मिलेगा, 3 का मल्टीपल है। बाकी हमारे पास फिर लास्ट में क्या बचा, 2 और 1। अगर मैं 2 को 1 के साथ ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 3, जो कि फिर किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर ये जो नंबर है, ये नंबर 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, पर पक्का से पक्का ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर हमारे पास किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़िए। जैसे अगला आप क्वेश्चन करिएगा जरा एक। 18 7 2 5 4 6 3 6 3 8 6 3 9 8 1। इतना बड़ा नंबर है आपके सामने। आपको बताना है क्या ये नंबर हमारे पास 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए 9 का मल्टीपल आपको कहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले देखिए कि आपको 9 का मल्टीपल यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है।
तो 9 का मल्टीपल आपको ये सिर्फ दिख रहा है, इसको आपने उड़ाया, बाकी आपको कहीं भी 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा। तो आप किसी दो नंबर को ऐड करिए, जैसे मैं 8 और 1 को ऐड किया 9 मिलेगा, इन दोनों को साथ में कट करिए। 6 और 3 को ऐड किया 9 मिलेगा, साथ में कट करिए। 5 और 4 को, इनको भी कट करिए। 7 और 2 को कट करिए। 8 और 1 को भी कट करिए। तो सारे के सारे नंबर क्या हो गए, सारे के सारे नंबर क्या हो गए, कट गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये नंबर हमारे पास 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो याद रखिएगा, अगर कोई संख्या, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो आपको चेक नहीं करना, अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो आप ये 3 से ऑटोमेटिक डिवाइड होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो 100% वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो 100% वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। पर आगे देखिए, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप इस पे कुछ नहीं बोल सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का से पक्का वो 3 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो 3 से डिवाइड ना हो। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये जो नंबर लिखा था हमारे पास, ये दो नंबर है, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा था। पर आप देख रहे थे ये जो नंबर है हमारे पास, ये जो नंबर है हमारे पास किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो ऑटोमेटिक वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, पर अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से होगा या नहीं होगा हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता हो भी जाए, हो सकता ना भी हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, अगर, अच्छा ये उल्टा नहीं है, याद रखिएगा, अगर 9 से डिवाइड है तो 3 से, एरो सिर्फ इसके तरफ बना हुआ है, एरो इस तरफ बना हुआ है। अब मैं आपसे ये पूछूं, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो पक्का से पक्का 9 से डिवाइड होगा? तो कहोगे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हो भी सकता है या ना, नहीं भी हो सकता, पर आप 100% नहीं बोल सकते, आप 100% नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो 50-50 हो सकता है कि शायद हो जाए। लेकिन अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो पक्का से पक्का वो हमारे पास 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर 1 के बारे में तो सभी को पता है, कोई भी नंबर है ऑटोमेटिक वो 1 से डिवाइड होगा ही होगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 होता है। ठीक है, तो कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, जब उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4, 6 या फिर 8 हो। ओके, फिर हमने पढ़ा सीधा 3 का। 3 का हमने पढ़ा है, 3 का हमने क्या पढ़ा है, 3 का हमने पढ़ा है क्या, कटिंग मेथड। कटिंग मेथड से आप याद रखे रहोगे। ठीक है ना, कटिंग मेथड। और याद रखना कि 3 का मल्टीपल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणज। ठीक है, जहां भी 3 का मल्टीपल दिख जाएगा आप वहां पे उस नंबर को कट करेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा है, 9। 9 का भी सेम क्या पढ़ा है आपने, कटिंग मेथड पढ़ा है। और आप बोल सकते हो 9 के लिए भी क्या था कि 9 का गुणज, 9 का मल्टीपल। ओके, हमने पढ़ा अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 100% वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। बस आप ये याद रखे रहना, इसमें ऐसा नहीं होता कि ये डिवाइड होगा 30 से। बस आपको ये याद रखना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का से पक्का वो 3 से भी डिवाइड होगा, एरो सिर्फ 3 के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने नंबर लिखा 5 4 3 2 x 7, 5 4 3 2 x 7। ये जो नंबर है इस डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 9, इज डिविजिबल बाई 9। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की आपको वैल्यू बतानी है। चलिए करते हैं इसको, अब ट्राई करिए इसको, देखिएगा।
क्या बोल रहा है, दी हुई संख्या ये है, ये किससे डिवाइड है, ये हमारे पास 9 से डिवाइड हो जा रही है। दी हुई संख्या किससे डिवाइड हो जा रही है, हमारे पास 9 से डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि सर अगर ये 9 से डिवाइड होगा तो जहां जहां हमें जहां जहां हमें 9 का मल्टीपल दिख रहा होगा उसको आप उड़ाइए। तो इत्तेफाक से यहाँ पे कोई भी 9 का मल्टीपल आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप किसी दो नंबर को ऐड करिए। जैसे मैं 5 4 को ऐड किया, काम बन गया। ठीक है, 7 और 2 को ऐड किया, काम बन गया, ये भी कट कैंसिल हो गया। अब आपके सामने बचा 3 और x। अब मुझे बताओ यहाँ पे x में 3 में क्या ऐड कर दें जिससे 9 का मल्टीपल हो जाए। 3 में क्या ऐड कर दें, तो आपको पता है सर, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 3 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो आपको बताना है इस 3 में क्या ऐड कर दें, 3 में क्या ऐड कर दें जिससे ये 9 का मल्टीपल हो जाए। 3 में क्या ऐड कर दें जिससे ये 9 का मल्टीपल हो जाए। तो आप बताओ 3 प्लस एक्स बचेगा हमारे पास। तो आप बता सकते हो सर इसमें x की वैल्यू अगर मैं 6 डाल दूं तो 6 + 3 क्या मिलेगा हमें, 9। 6 + 3 क्या मिलेगा, 9। अगर 9 मिल गया तो हमारे पास क्या हो गया, ये 9 का मल्टीपल हो गया। इसका मतलब जो हमारे पास इसका आंसर है, वो आंसर क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे 6 होगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे क्वेश्चन लिखिएगा 7129। 7129, ये पी है 465। ठीक है, 465, इस नंबर इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 9। ओके, आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल, तो इसके जितने भी आपके जैसे एसएससी में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं या रेलवे में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को आपको, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को, उन सभी प्रॉब्लम को आपको क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सीधा कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे सामने जो नंबर लिखा है किससे डिविजिबल है, 9 से। आपके सामने ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 30304, यही ऑप्शन दिया आपके सामने। आपको पता है कि जो नंबर दिया हुआ ये किससे डिवाइड है, ये सॉरी, ये किससे डिवाइड है हमारे पास, ये डिवाइड हमारे पास है किससे, 9 से डिवाइड है। ठीक है, इट्स डिविजिबल बाय 9। 9 से पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जा रहा है। तो आपको बताना है पी की वैल्यू क्या है। पी की वैल्यू क्या है, जैसे हमारे पास क्या नंबर लिखा, 7129 P465। तो अगर ये 9 से डिवाइड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही कि जहां जहां हमें 9 का मल्टीपल दिख रहा है उनको उड़ाइए। 9 का मल्टीपल को उड़ाओ, ये उड़ाओ, उड़ गया। ठीक है ना, अब सीधा 7 और 2 को उड़ाया, उड़ गया। 5 और 4 को उड़ाया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास क्या बचा, 6 + 1 7। 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, और 7 + P बचा। अब मुझे बताओ, ऑप्शन से बताओ कि यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी, क्या पी की वैल्यू 3 होगी, नहीं होगी, क्योंकि 3 होगा तो वो 9 का मल्टीपल नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे पी की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूंगा तो 7 + 2 क्या मिल जाएगा हमें, 7 2 हमें मिल जाएगा हमें 9, जो कि हमारे पास 9 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल हो जाएगा। आई समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जहां हमने स्टार्ट किया था वहीं पे फिर से आते हैं। मैंने आपको सिखाया था कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है। ठीक है, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। अब इसमें कुछ चीजें आपको और सीखनी है। ठीक है, कुछ चीजें और सीखनी है। अब देखिएगा, मैंने बताया था कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट डिजिट, जब उसके लास्ट डिजिट, मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या दिखाता है, 2 की पावर 1 हमें ये दिखाता है कि 1 जो पावर है वो क्या दिखाता है, हमें लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। जो पावर है वो हमें क्या दिखाता है, आखिरी अंक की बात करते हैं। भाई 2 को लिख सकते हैं ना, 2 को लिखते हैं 2 की पावर 1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। तो अगर कोई नंबर के लास्ट डिजिट जो है 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या फिर 8 हो, तो ये आखिरी अंक कैसे देखें, इस पावर के हिसाब से देखें। 2 की पावर 1 है तो हमने क्या किया, आखिरी अंक को देख रहे हैं। अब जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, कोई नंबर हमारे पास 4 से कब डिवाइड होगा, तो देखिएगा, अब याद रखिएगा 4 से चेक करना है कि कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा। इस 4 को क्या मैं 2 के रिस्पेक्ट में कुछ लिख सकता हूँ, 2 की पावर में लिख सकता हूँ, कह सकते हो यस सर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं।
टू की पावर टू मतलब क्या हो गया कि दो को दो बार गुणा करना है, तो दो को दो बार गुणा करने पे क्या मिलेगा आपको, चार मिलेगा। टू की पावर टू। अब यहाँ पे देखो जो पावर होता है वो हमें दिखाता है प्लेस, हम प्लेस दिखा, जैसे यहाँ पे टू की पावर वन था तो मैं प्लेस दिखाया है कि लास्ट की कौन से नंबर को देखना है। जैसे यहाँ पे टू की पावर वन था तो हमने देखा कि लास्ट की इस नंबर को देखना है। अगर टू की फोर है तो टू की पावर टू लिख सकते हैं, तो अगर मुझे फोर को चेक करना होगा तो आप क्या करेंगे, लास्ट टू डिजिट को चेक करोगे आप, लास्ट टू डिजिट। अगर किसी संख्या का आखिरी दो नंबर, मान लो कोई भी नंबर लिखा है, उसका दो नंबर, आखिरी का दो नंबर, ठीक है, आखिरी का दो नंबर जो है, आखिरी के जो दो, लास्ट में दो नंबर होंगे, अगर वो फोर से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, फोर से डिवाइड हो जाएगा। सुनिए जरा एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए। ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर फोर से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपको पूरे नंबर को नहीं चेक करना, आपको क्या करना है, आखिरी के सिर्फ दो नंबर को, आखिरी का दो नंबर क्या है हमारे पास, 36 है, आखिरी का दो नंबर हमारे पास क्या है, 36 है। इस 36 को चेक करिए, क्या फोर के टेबल में 36 आता है, कहोगे यस सर फोर के टेबल में 36 आता है। इसका मतलब जो ये नंबर है, ये नंबर हमारे पास पूरा का पूरा फोर से डिवाइड हो जाएगा, जो ये नंबर है पूरा का पूरा फोर से डिवाइड हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखना। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। ये नंबर लिखा है आपके सामने, मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर फोर से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर फोर से डिवाइड होगा। पहली बात तो आप कहोगे क्या ये नंबर टू से डिवाइड होगा कि नहीं, पहली बात तो टू से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में वन लिखा होगा, ठीक है। क्या ये नंबर फोर से डिवाइड होगा, तो आपको सभी नंबर को नहीं चेक करना, आप क्या करोगे, आखिरी के सिर्फ दो नंबर को उठाओगे, आखिरी के दो नंबर को उठाओगे, ठीक है। आखिरी का दो नंबर क्या है, 41। अब आपको पता है कि सर 41 जो है वो फोर से डिवाइड नहीं होगा, फोर से डिवाइड 41 नहीं होगा। जब फोर से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब जो दी हुई संख्या है वो फोर से डिवाइड नहीं होगी, जो दी हुई संख्या है फोर से डिवाइड हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन और करते हैं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो पावर है, पावर हमें दिखाता है प्लेस, किस प्लेस की बात करेंगे, पावर जो होता है टू की पावर हमें क्या दिखाता है, प्लेस दिखाता है कि हम किस प्लेस की बात करेंगे, कहाँ पे नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। देखिएगा जरा कुछ एग्जांपल करते हैं फिर आप करना। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखा 7 2 6 3 5 2, पहला। सेकंड डालिएगा आप, ये डालिएगा आप 1 2 1 5 9, 1 2 1 5 9, फिर आप डाल दो 1 4 1 4 5 6 0, 1 4 5 6 0। फोर्थ डालिए आप, फोर्थ आप डाल के बताइए कि 3 1 3 1 7 9 0 5 2, ठीक है, ये जीरो। देखिए आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर हमारे पास फोर से डिवाइड होगा और कौन सा नंबर फोर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जल्दी बताइए जरा कि कौन, अच्छे बताइए, क्या ये नंबर डिवाइड होगा, कहोगे सर टू से डिवाइड तो होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है ना। फोर से चेक करने के लिए क्या बताया मैंने आपको, फोर से चेक करने के लिए आप क्या करोगे, फोर से चेक करने के लिए आप बताओगे कि सर जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जहाँ में लास्ट के सिर्फ दो नंबर को देखोगे, जैसे इसको उठाओगे, लास्ट का दो नंबर क्या है हमारे पास, 52 है, ठीक है ना। अगर आप 52 को फोर से डिवाइड करोगे तो फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा 12, ठीक है, तो 13 बार कट जाएगा, 13, 13 से फोर मल्टीप्लाई थ्री कितना होता है हमारे पास, चार को अगर 13 से करोगे कितना आएगा हमारे पास, ये 52 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आखिरी का दो नंबर, तो इसका आखिरी का दो नंबर फोर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये फोर से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर क्या फोर से डिवाइड होगा, कहोगे सर ये नंबर तो फोर से डिवाइड होगा ही नहीं, क्यों, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा 59, इसमें लास्ट में क्या लिखा 59, और 59 को अगर फोर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, इसका मतलब ये तो डिवाइड ना नहीं होने वाला है। 60 हो जाएगा आराम से, 15 को फोर मल्टीप्लाई 15 करोगे क्या मिलेगा, 60 मिल जाएगा, तो ये नंबर हमारे पास फोर से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 52 जो ऊपर लिखा वही हिसाब से वही लिख किया, ठीक है ना, तो ये भी हमारे सामने लिखा हुआ, तो ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 72 कर दूं तो
72 कर दूं तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 72 करूंगा तो 4 1 4 4 बचेगा 32, और डिवाइड किससे होगा 18, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास इससे 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा 2 की पावर को देख रहे हैं, अब अगला जो नंबर है हमारे पास 8 को देखिएगा। 8 को देखिएगा, कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होगा, कोई नंबर 8 से डिवाइड होने को कैसे लिख सकते हैं, देखो आप लिख सकते हो कि 8 को बोल सकते हो सर 2 की पावर 3 जो होता है वो क्या होता है 8। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, याद रखिएगा। इसमें इसको पढ़ने के बाद इसमें एक आपको काफी अच्छा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे हम चेक करेंगे कि वो नंबर 8 से डिवाइड हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। पहले एक बार देखिए, 8 को लिखा 2 की पावर 3, पावर क्या दिखाता हमें, पावर हमें दिखाता प्लेस, दिखाता किस प्लेस की बात करेंगे, पावर हमें क्या दिखाता है प्लेस दिखाता है। इसका मतलब समझ में आ गया कि सर 8 को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट 3 डिजिट, आखिरी का 3 अंक को आप चेक करोगे, आखिरी के 3 अंक को आप चेक करोगे, लास्ट 3 डिजिट 1 2 3, आखिरी के 3 नंबर को चेक करोगे। अगर आखिरी का 3 नंबर जो है, आखिरी का 3 नंबर डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मैं आपके सामने, ये लिखो। एक ये लिखा मैंने आपके सामने, ये आपके सामने नंबर लिखा है। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो कहोगे सर सिर्फ आप आखिरी के 3 नंबर को उठाइए, आखिरी का 3 नंबर क्या है 816 है, ठीक है। आखिरी का 3 नंबर क्या है 8 से चेक करने के लिए 816 है। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये नंबर हमारे पास 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक चीज है। अब मैं एक चीज आपको इसमें और सिखाता हूँ कि आप उसे और तेजी से कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। पावर हमें क्या दिखाता, प्लेस दिखाता, आखिरी से दिखाता कि आखिरी से कितने नंबर को लेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये तो हमने बता दिया कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब एक चीज इसमें और याद रखिएगा, 8 से, या रुकिए पहले मैं आपको आगे के और नंबर बता दूं फिर मैं आपको बताता हूँ आपको, ठीक है। आगे को और नंबर को बता दूं फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें और कैसे आप करेंगे। देखिए, तो अब अगला नंबर क्या है हमारे पास 16 होता है, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है। तो आप क्या करेंगे, 16 के लिए 2 की पावर 4 होता है तो आप क्या करोगे, आखिरी से 1 2 3 4 नंबर को चेक करोगे, ठीक है। आखिरी से अगर 4 नंबर 16 से डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 16 से डिवाइड हो जाएगा। 32 का रूल क्या होता है, इसको बोलोगे सर 2 की पावर 5 होता है, 32 का क्या होता है 2 की पावर 5 होता है। तो क्या करोगे आप, आखिरी से 1 2 3 4 5, 5 नंबर को देखोगे, ठीक है। ऐसे आप चेक करते जाओगे। 2 की पावर 6 मतलब कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64। इतना नहीं पूछेगा फिर भी आप याद रखे रहना, ज्यादातर पेपर में 8 से पूछता है, ठीक है, 8 से क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा जब भी आपको 2 की पावर में कुछ मिले तो वो प्लेस दिखाता कि प्लेस से कितने नंबर को आपको चेक करना है। तो अगर हमें 2 की पावर 1 है तो लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 4 के लिए क्या करोगे आप, लास्ट के सिर्फ 2 नंबर को चेक करोगे। 8 के लिए क्या करोगे, लास्ट के सिर्फ 3 नंबर को चेक करोगे। 16 के लिए क्या करोगे, लास्ट के सिर्फ 4 नंबर को। इसके लिए क्या करोगे, लास्ट के सिर्फ 5 को। 64 के लिए क्या करोगे आप, लास्ट के 6 को। ऐसे चेक करोगे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। अब सुनिए जरा, अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से 8 को फिर से पढ़ते हैं। 8 का हम फिर से याद रखते हैं कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो आप इसको लिख लो, इसको आप अलग से देख बताता हूँ मैं आपको, डिविजिबल बाई 8 याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा कैसे करेंगे, देखिएगा मैंने आपको 8 के क्या सिखाया था, लास्ट के 3 नंबर को देखना होता। आपको क्या दिखाया था, लास्ट के 3 नंबर को देखना होगा। तो याद रखिएगा अगर लास्ट का जो 3 नंबर है, अगर लास्ट का हमारे पास जो 3 नंबर है ना, देखिएगा 1 2 3, ये लास्ट का 3 नंबर है। जो तीसरे पोजीशन पे, जो तीसरे पोजीशन पे अगर हमारे पास, तीसरे पोजीशन पे अगर हमारे पास इवन नंबर है, याद रखिएगा अगर तीसरे पोजीशन पे हमारे पास इवन नंबर है तो आप क्या करोगे, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को चेक करोगे। लास्ट के 2 नंबर को चेक करोगे, अगर लास्ट का 2 नंबर डिवाइड हो गया 8 से तो पूरा का पूरा नंबर हमारे पास 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो आप, जैसे एक एग्जाम्पल लो आप, जैसे मैंने लिखा 7 5 4 3 2 और आप लिख दो 16, ठीक है। ये नंबर आपके सामने लिखा। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है कि नहीं।
तो आप कहोगे सर लास्ट के 3 नंबर को चेक करना होता है, लेकिन आप देखो ना कि तीसरे पोजीशन पे आप क्या कहोगे, लास्ट के 3 नंबर को चेक करना होता है। पर आप देखोगे सर तीसरे पोजीशन पे जो नंबर है ना, तीसरे पोजीशन पे जो नंबर बैठा हुआ है वो नंबर कैसा है, वो नंबर हमारे पास इवन है। अगर ये नंबर इवन होगा, तो मैं क्या बताया था, अगर ये नंबर इवन होगा तो आप सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को चेक करो। लास्ट का 2 नंबर क्या है, 16, और 8 की टेबल में 16 आता है। इसका मतलब आप ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, जैसे आपके सामने नंबर लिखा 97, ये नंबर लिखा है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या नंबर 8 से डिवाइड होगा, कहोगे कहोगे सर यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। नंबर कैसा है, इवन। तो आप क्या चेक करोगे, लास्ट के 2 नंबर को। लास्ट का 2 नंबर क्या है, 33 लिखा हुआ है। लास्ट का 2 नंबर क्या है, 33 लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि 8 की टेबल में 33 नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर हमारे पास 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे आपके सामने फिर से नंबर लिखा 46, 46 लिखा, ठीक है। अब आप कहोगे सर लास्ट में जो तीसरे नंबर पे नंबर बैठा हुआ ना, वो नंबर कैसा, इवन है। बस आपको याद रखना है कि इवन होना चाहिए। इवन अगर है तो सिर्फ 2 नंबर को चेक करोगे। 2 नंबर क्या है, 46। 8 के टेबल में 46 आता है, कहोगे सर 8 के टेबल में 46 तो नहीं आता है। तो आप क्या कहोगे, जो ये नंबर लिखा हुआ है वो नंबर हमारे पास 8 से डिवाइड नहीं है। वो नंबर हमारे पास क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा सर, ठीक है इवन तो बता दिया, अगर बाई चांस ऑड होगा तो क्या करेंगे, ऑड होगा तो क्या करेंगे, सुनना जरा। तो अगर ऑड होगा तो आप कैसे कर पाएंगे आप, देखिए ऑड के लिए आखिरी के 3 नंबर को पकड़ना है आपको। आखिरी के 3 नंबर को, अगर गलती से यहाँ पे ऑड आ गया, अगर यहाँ पे गलती से ऑड आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे, अगर ऑड आ जाएगा क्या करोगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सर जो आखिरी के 2 नंबर होंगे ना, जो आखिरी के 2 नंबर होंगे, अपनी तरफ से आप इसमें क्या ऐड करोगे, अपनी तरफ से आप इसमें ऐड करोगे 4 ऐड करोगे, ठीक है। अपनी तरफ से आप इसमें ऑलवेज क्या ऐड करोगे, ऑलवेज अपनी तरफ से क्या ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे, ठीक है। और ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, अगर वो 8 का मल्टीपल हो गया, अगर वो 8 का मल्टीपल हो गया, पूरा का पूरा नंबर हमारे पास 8 से डिवाइड हो जाएगा। पूरा का पूरा नंबर हमारे पास किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल देखना है, जैसे इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, अ, ये लिखा है, ठीक है। आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर हमारे पास 8 से डिवाइड हुआ कि नहीं होगा। तो कहोगे सर तीसरे पोजीशन पे नंबर कैसा बैठा बैठा हुआ है, नंबर जो बैठा हुआ है वो नंबर कैसा है, ऑड है। वो नंबर कैसा है, ऑड है। अगर नंबर ऑड होगा तो आप क्या करोगे, आखिरी का जो 2 नंबर होगा उसमें अपनी तरफ से 4 ऐड करोगे। तो भाई आखिरी का 2 नंबर क्या है, 14 है ना। अपनी तरफ से इसमें आप 4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 18 मिलेगा। 8 के टेबल में 18 आता है, भाई 8 के टेबल में 18 तो आता ही नहीं है। इसका मतलब जो दी हुई संख्या है वो 8 से डिवाइड नहीं होगी। जो दी हुई संख्या है वो 8 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे अगर मैं ये कर दिया आपके सामने, ठीक है, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये जो नंबर है, क्या ये जो नंबर है हमारे पास, ये जो नंबर है हमारे पास, क्या ये 8 से डिवाइड है कि नहीं, क्या ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, कहोगे सर लास्ट का जो नंबर है ना, लास्ट का जो तीसरे नंबर पे बैठा है वो नंबर कैसा है, वो नंबर हमारे पास ऑड है। वो नंबर कैसा है, ऑड है। अगर ऑड होगा तो आप क्या करोगे, आखिरी के जो 2 नंबर होंगे उसमें क्या ऐड करोगे, आप 4 ऐड करोगे। तो आखिरी का 2 नंबर क्या है, 12। 12 में 4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हमेशा आपको क्या करना है, 4 को ऐड करना है। 4 को ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, 16। और 16 मिलते ही क्या हो गया, आपको 8 का मल्टीपल दिख गया। 16 जो है 8 का मल्टीपल है। इसका मतलब जो दी हुई संख्या है वो पक्का से पक्का 8 से डिवाइड हो जाएगी। वो 8 से डिवाइड क्या हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे, बैठो बताता हूँ। नहीं अभी बैठो, 5 मिनट बताता हूँ मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऑनलाइन। हाँ सुनिए जरा। तो अगर हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजल बाय 8 के लिए आप क्या कैसे कैसे याद किए रहोगे आप। तो आप याद करोगे सर इसमें 2 केस होते हैं, एक इवन वाला एक ऑड वाला। अगर आखिरी का 3 प्लेस जो है, और यहाँ पे आखिरी के 3 प्लेस को देखोगे, ठीक है। अगर आखिरी का 3 प्लेस जो थर्ड पोजीशन में बैठा है वो नंबर कैसा है, इवन है।
अगर वो नंबर कैसा है, इवन है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ दो नंबर को चेक करोगे, दो नंबर को चेक करोगे, ठीक है। दो नंबर को चेक करोगे, दो मतलब जो लास्ट का दो नंबर होगा, अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑड बैठा है, अगर यहाँ पे ऑड बैठा हुआ है, तो क्या करोगे, आखिरी का जो दो नंबर होगा उसमें आप क्या ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे। 4 ऐड करने पे जो भी नंबर आपको मिलेगा, 4 ऐड करने पे जो भी नंबर आपको मिलेगा, अगर वो नंबर हमारे पास 8 का मल्टीपल मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा नंबर हमारे पास किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से सुन लो भाई, कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, कई बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। तो रूल बहुत लोगों को पता है कि सर लास्ट की 3 नंबर को चेक करके डिवाइड करो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको और एडवांस पढ़ना है चीजों को। तो मेरा काम ये है कि आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, और आपको जो है एडवांस लेवल तक पढ़ाना है आपको, ठीक है। जीरो से एडवांस लेवल का, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे चीजें मैं सिखा रहा हूँ उसको याद रखिएगा। तो फिर से बता रहा हूँ, 8 के लिए क्या चेक करोगे आप, 8 के लिए चेक करोगे, सर आखिरी के 3 नंबर होते हैं, आखिरी के 3 नंबर पे फोकस करते हैं। तो 8 अगर है, तो अगर आखिरी का जो आखिरी से नंबर को चेक करेंगे, अगर तीसरे पोजीशन पे इवन है, तो लास्ट के दो नंबर को देखेंगे। अगर लास्ट का दो नंबर जो है 8 से डिवाइड हो गया, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर तीसरे पोजीशन पे इवन बैठा हुआ है, तो क्या करोगे आप, कि सर जो लास्ट का दो नंबर है उसमें ऑटोमेटिक आप 4 ऐड करोगे। 4 ऐड करने पे जो नंबर आएगा, ऐड करने पे जो नंबर आएगा, ठीक है, अगर वो नंबर हमारे पास 8 का मल्टीपल आ गया, तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करिएगा, जैसे, ठीक है, ये एक नंबर लिखा आपके सामने, ये नंबर क्या लिखा है, डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई 8, ओके, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या लिखा है, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब जो दी हुई संख्या है, अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रही है, तो आपको बतानी है एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब आप ध्यान से देखोगे कि सर आप इसमें कैसे करोगे, आप तुरंत तुरंत देखोगे कि सर 8 का रूल क्या पढ़ा है, लास्ट के 3 नंबर को फोकस करते हैं। लास्ट का 3 नंबर ये रहा है, 3 नंबर ये रहा। तीसरे नंबर पर जो नंबर बैठा है वो नंबर कैसा, इवन है कि ऑड है, इवन है। इवन, अगर इवन होगा तो क्या करोगे आप, सिर्फ इन दो नंबर को फोकस करोगे, इन दो नंबर को फोकस करोगे। तो बताओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू बताओ, एक्स की क्या रखें जिससे ये नंबर 8 का मल्टीपल हो जाए। क्या एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे, जीरो डालने पे क्या मिलेगा, 10। 10 जो होता है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। 1 डालने पे क्या मिलेगा, 11। तो ये भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, आपको दिख रहा है कि सर एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर आप 6 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 16। और 16 जो होता है वो 8 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में इससे काफी क्वेश्चन आगे करेंगे, और आपके जो डिजिटल रूल के और भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक और बता देता हूँ मैं आपको, फिर मैं छोड़ रहा हूँ। एक और आप देख लीजिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ 5 से, ठीक है, छोटा सा इसको देख लीजिए, कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होता है। तो 5 से याद रखिएगा, अगर उस नंबर के लास्ट में जो लास्ट डिजिट, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो जीरो हो या फिर 5 हो, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो जीरो हो या फिर 5 हो, पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो अभी के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में जो है आपको यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ से करवाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और बताइएगा कैसा लगा क्लास। ठीक है, अगली क्लास में आपको जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे कराए जाएंगे जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। ये पूरी जो यूट्यूब की सीरीज होगी, ये रेलवे एग्जाम के लिए और आपके एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी फोकस होगी, ठीक है। बाकी कोई भी वनडे एग्जाम के स्टूडेंट आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से, डिजिटल रूल से जो है ना, आपके पेपर में 100% क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है। 100% पेपर में क्वेश्चन मिलता है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।